हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार पुनः आपका लक्ष्य सिविल सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शशि एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विशेषकर चर्चा करेंगे जो टेस्ट पेपर हुआ था आज आपके क्लास में, उसी टेस्ट पेपर का आंसर शीट हम आज डिस्कस करेंगे। इस पेपर का पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम होगा जीएस जोन गोपालगंज। मेरे टेलीग्राम ये चैनल का नाम है। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो जीएस जोन गोपालगंज के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर का। पहला क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। मतलब सूर्य आकाशगंगा को परिक्रमा करने में कुल कितना समय लेता है, यही पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि यूनिवर्स के तहत मैंने पढ़ाया है कि बिग बैंग थ्योरी के तहत हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के पश्चात इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत तारों का जन्म हुआ, फिर तारों के जन्म के पश्चात इसी में आकाशगंगा बना। यानी बहुत सारे तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत असंख्य आकाशगंगाएं हैं, उसमें से एक आकाशगंगा है जिसमें पूरे सौरमंडल है और सूर्य है। उस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, और इसी मंदाकिनी के अंतर्गत ये सारा चीजें देखने को आपको मिलेगी। अब इस मंदाकिनी के तहत है, तो मंदाकिनी का सूर्य अब कितने समय में परिक्रमा करता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर सी होगा, यानी 25 करोड़ वर्ष में सूर्य आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसका एक चक्कर क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। आइए बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन ब्लैक होल के बारे में पूछा गया है, कथन और निष्कर्ष वाला ये क्वेश्चन है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। इसका कारण है कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश बचकर भी यहाँ से मतलब नहीं निकलते हैं। उपयुक्त वक्तव्यों में से के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है ये पूछा गया है। तो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये बताया था आप लोगों को क्लास में कि पहले ये पढ़ते हैं कि कथन और निष्कर्ष दोनों सही है या गलत है। अगर एक सही एक गलत है, एक या दोनों सही है, तो क्या उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लैक होल के बारे में बताया था मैंने आपको कि ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्र जहाँ से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकता, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसी पे ये क्वेश्चन बना है। तो इतना ब्लैक ये डार्क रहता है कि इसके दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यहाँ से प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। दोनों कथन और कारण दोनों सही है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस बारे की जांच के लिए हम आपको बताए थे कि एक शब्द आप इस्तेमाल करिएगा दोनों के बीच में, क्योंकि लगाकर इसको पढ़ेंगे। अगर स्टेटमेंट पूरा सही बैठता है तो ये कथन का व्याख्या करेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो आइए पूरा पढ़ते हैं। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये दोनों और क्योंकि के साथ ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो सौरमंडल का भाग इसमें निहारिका नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है सूर्य के चारों मतलब सूर्य का जो फैमिली है उसी को सौरमंडल बोलते हैं, जिसमें ग्रह है, क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है, लेकिन निहारिका इसका भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में नाभिकीय संलयन होता है, तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन है। सौरमंडल के कौन ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। तो सौरमंडल के 2 ग्रह हैं, एक तो है बुध और दूसरा है शुक्र। तो इन दोनों के ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बुध और शुक्र में जो ऑप्शन अगर दोनों होगा तो दोनों सही है, अन्यथा एक सही होगा। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बुध दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, यह भी कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन है,
शुक्र ग्रह पर जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शायद ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आपको कराया था। असंभाव्य है मतलब असंभव है। इसको भी क्योंकि लगाकर बनाएंगे, क्योंकि सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च स्तर पे है। शुक्र ग्रह जब हम पढ़ा रहे थे तभी बताए थे कि इसके शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% 90 to 95% CO2 है। ये CO2 की खासियत है कि सूर्य के प्रकाश तो आने देता है, लेकिन जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस प्रकाश जाती है तो उसको अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है और टेम्परेचर को काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्योंकि लगाएंगे तो शुक्र ग्रह पर मानव जीवन असंभाव्य है, क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक उच्च स्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कथन भी सही है, निष्कर्ष कारण भी सही है और एक दूसरे की क्या करता है, व्याख्या करता है। आइए बढ़ते हैं अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। इसका एग्जैक्ट आंसर 8 मिनट 20 सेकंड होगा, कहीं कहीं पे 16 सेकंड भी दिया हुआ है। अब इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 8 मिनट, क्योंकि इसमें दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी यानी पृथ्वी जहाँ पे है उसके एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ मंगल है। इन दोनों में भी बात करें तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मंगल है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन हो जाएगा? मंगल। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का आकार के हिसाब से ग्रहों का एक फिगर बनाए थे हम, उसमें बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ग्रह के दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है, सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पृथ्वी के लगभग समान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सूर्य के गिर्द यानी चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अत्यधिक समय लेता है या लेती है? ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे सूर्य है तो कौन सा ग्रह परिक्रमा करने में यानी सूर्य के चारों तरफ घूमने में? तो हमने आपको क्लास में बताया था कि बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है, क्योंकि इसका ऑर्बिट क्या है? छोटा है। लेकिन सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? तो दूरी के हिसाब से जाएंगे तो बुध है, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी, उसके पश्चात मंगल। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल के पश्चात फिर आता है बृहस्पति। यानी इन पांचों के हिसाब से देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा परिक्रमा करने में कौन लेगा? बृहस्पति, क्योंकि इसका ऑर्बिट बाकी चारों से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। सबसे बड़ा चंद्रमा यानी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उसी के हिसाब से इसको ले लिया गया। तो सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह यहाँ पे लिखा भी है, तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका जी? शनि ग्रह का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 ईस्वी में एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ था। ये 14 नंबर क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को कब हटाया गया, यही बात पूछा। मतलब 2000 में कब हटाया गया था, ये एसआई का क्वेश्चन था। तो 2006 में हटाया गया, जिस ग्रह का नाम था प्लूटो। तब ग्रहों की संख्या पहले जो 9 थी वो घटकर कितना हो गई? 8। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो यानी कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो आपको भी मालूम है उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। घट जाता है यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये वन लीनियर क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको करना था। आई होप इसका आंसर आपने काफ़ी अच्छा से किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। किसका? 16 नंबर क्वेश्चन का। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 कोपरनिकस होगा। ये क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने बताया 140 एडी में टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। लेकिन आगे चलकर भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति हुए बहार मिहिर, उन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य
सेंटर में स्थित है और सभी ग्रह इसके क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने इस बात को प्रूफ नहीं किया। आगे चलकर 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सेंटर में है और सभी ग्रह इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखे थे, इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है कि ये पृथ्वी होगा, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से, तो आकार की दृष्टि से जाएंगे तो सौरमंडल में इसका स्थान हो जाएगा 5वां, यानी 5वें स्थान पे पृथ्वी है। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? अपसौर उपसौर आपको मैंने क्लास में बताया था, तो ये तिथि हो जाएगी 3 जुलाई। 3 जुलाई को, सॉरी माफ करिएगा, 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी सौर मंडल में आपको मैंने बताया था कि सूर्य के चारों तरफ ये जो चक्कर लगाते हैं ये ग्रह, इसमें से मात्र 2 ग्रह हैं, एक है शुक्र और दूसरा है अरुण। इनकी घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है, क्लॉकवाइज। बाकी ग्रह है उनकी घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी पश्चिम से पूर्व है, जिसमें पृथ्वी की भी घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर तो एक ही है जी, पृथ्वी का उपग्रह, जिसका नाम है चंद्रमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपने पढ़ा था, शुक्र को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल की खोज किसने की थी? अभी ऊपर क्वेश्चन देखे थे, कोपरनिकस। इसका आंसर हो जाएगा 24 का। 25, प्लूटो को कब ग्रह की श्रेणी से हटाया गया? अभी क्वेश्चन उसमें देखे थे 2006। ये बिहार एसआई का भी क्वेश्चन था कि प्लूटो को कब ग्रह की श्रेणी से हटाया गया, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 26, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले ये ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 में ग्रह प्लूटो को हटा दिया गया, तब इसकी संख्या कितनी हो गई है, 8। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ऑपरेशन नंबर प्लेट, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा? तो ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रेलवे मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 28, भारत हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? इसका आंसर मिजोरम होगा, क्योंकि भारत हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में मिजोरम को प्रथम स्थान मिला हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी काफ़ी चर्चा में था जी, एक दिन पहले ही मनाया गया है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय युवा दिवस, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर 12 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जी शुक्र, शाम या भोर का तारा इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें तो 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 32 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 32 का क्वेश्चन हो जाएगा 1.25 सेकेंड। 1.25 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है। आप सोच रहे हैं कि चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आ गया? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पहुंचता है चंद्रमा पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये पहुंचता है पृथ्वी पर, तो को टोटल समय 1.25 सेकंड लेता है। क्वेश्चन नंबर 33, किन दो ग्रहों के बीच पृथ्वी स्थित है? यानी किन 2 ग्रहों के बीच दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरफ है शुक्र, दूसरे तरफ है मंगल, बीच में है पृथ्वी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सौर पृष्ठ यानी प्रकाश मंडल का कितना तापमान होता है? सूर्य के बारे में आप बताए थे, सूर्य की 5 परत है, इसमें से एक परत है प्रकाश मंडल। इस प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जाहिर सी बात है जी बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 36, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा, पृथ्वी इतना बड़ा है, तो सौर मंडल का शुक्र है जो लगभग पृथ्वी इतना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 37, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है गायनामिड। इसको आपको क्लास में कराया गया है, इसका आंसर हो जाएगा गायनामिड। क्वेश्चन नंबर 38,
टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन शनि का उपग्रह है, तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपने एक चक्कर को पूरा करने में आप चाहें तो लगभग 24 घंटा भी टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में 23 घंटा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, लेकिन छोटे मोटे किताबों में लगभग 24 घंटा इसको मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन, दिमाग लगाइए, सूर्य है। और सबसे कम, जब सबसे नज़दीक होगा, जिसका ऑर्बिट सबसे छोटा होगा, वही चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेगा। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम बुध है, मात्र 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे? तो विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य के सबसे ये बेहतर हो गया, ये बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के 5 परत आपको पढ़ाए थे हम, बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना या किरीट। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य के कोर का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के कोर का तापमान 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग 1969 ईस्वी में यूएसए के व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 45, काफी आसान क्वेश्चन था। चंद्रयान 2 के बारे में पूरा आपको क्लास में मैंने बताया था। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था, तो 45 का आंसर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व में कुल कितने महादेश हैं? काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन था। विश्व में कुल 7 महादेश हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश, काफी आसान, इसका आंसर रूस, यानी 47 का रूस। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? यानी क्वेश्चन 48 पूछा गया। पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह को भी आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। फिगर में आपको बताए थे कि सूर्य है, फिर 4 ग्रह हैं, फिर बाद में 4 ग्रह हैं, तो ये 4 शुरू के जो ग्रह हैं इन्हीं को बोला जाता है पार्थिव ग्रह। एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों के ग्रुप को ही बोला जाता है पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रहों में कुल ग्रहों की संख्या हो जाएगी 4, तो 48 का आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 50 का आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। 50 का आंसर बुध ग्रह। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आप अपना पेपर मिला लेंगे, कल इसका रिजल्ट सुना दिया जाएगा। ओके, वीडियो फास्ट बना है क्योंकि बहुत कम समय में वीडियो बनाना था, इसलिए जो आंसर आपको समझ में नहीं है फिर उसका डिस्कशन क्लास में हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।